बस आर्मी हेडक्वार्टर ये है बस। और आज हर गली में छावनी, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फॉरेन डिपार्टमेंट। इसी तरह ये इलाके को माना जाता था, वहाँ पे दरबार लगता था। इस मंडी में बिना सर पे कुछ रखे नहीं आता था। जब उनका राज तिलक हुआ है तो इस गेट से निकले हैं ये सामने। जो हेरिटेज सोसाइटी है वो था, फिर डिविजनल कमीशन का ऑफिस यहाँ कोर्ट के अंदर। देखो तब भी अंदर एक बिल्डिंग है, लिफ्ट। यहाँ पे पहले जो डायरेक्टर थे ये कम से कम 45-50 किलो, एंड वन ऑफ दीज फैंस इज स्टिल वर्किंग। क्या लोग होते हो, खास लड़ते हो। You have seen those Western movies जिसमें वो जैंगो ऐसे ही मशीन गन। और ये देखो ऊपर, ये 2 3 4 लेकर 6 की 7 है इसमें। जमा की कीमत इसको भी नहीं छोड़ा। सो आप देख सकते हैं कि गन्स 8 बैरल जिसकी मैंने बात की थी पहले भी, और ये तो बता ही दिया साइकिल साहब ने। मशीन गन जैंगो मूवी आप देख सकते हैं, ऑस्कर ने नॉमिनेटेड थी जैंगो, तो उसका इस तरह की मशीन गन थी। एंड ये देख सकते हैं कि क्लासिक किस तरह के वेपन्स की बात की हुई है। बार तो ज़्यादा ये रॉयल निशान राज्य मतलब सिंबल जरूरी है। तो ये राजा का निशान, जिसे आप देख सकते हैं 1846 से 1947 तक ये रहा है, और ये आपको सिंबल मिलता था। सो सारी आर्मी इसी से कंट्रोल होती थी, इसी रूम से। हेडक्वार्टर्स है भैया, ये आर्मी का हेडक्वार्टर ऊपर फॉरेन एक्सचेंज। शेल्स आंखें बनाने के लिए इतनी में नीचे। ये बेसिकली डॉक्टर दलजीत कौर थी, दिल्ली नेशनल म्यूजियम से। उन्होंने ये एग्जीबिशन की जहाँ पर, तो उस वक्त उन्होंने पूरा इसकी डिटेल हिस्ट्री दी हुई है, पहाड़ी नेचर पेंटिंग। जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट्स की कोई नहीं था ये नहीं, जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट्स मतलब पर्टिकुलर ज़्यादा पेंटिंग है डिस्प्ले हुए नहीं था। पिछोली लिया सिर्फ 2 पेंटिंग है डिस्प्ले। जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट्स की यहाँ पे यहाँ वो दिखा सकते हैं, जो जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट्स की कोई खास पेंटिंग हासिल। हाँ हाँ, ये देखो, ये कुंभकर्ण इन हिज पैलेस, कुंभकर्ण इन हिज पैलेस, राम दरबार की। You won't find the flowery faces, eyes are little broader. अब बसोली जम्मू प्रोविंस का एक अलग चीज़ है, बट एक जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट्स भी था। अनफॉर्चुनेटली उसका अब कोई वंशज ही नहीं है। पर्टिकुलर उसका ना तो आर्टिस्ट है और ना ही ये है कि ये किसी ने बनवाई। शैली बात तो ये भी है ना। अब बसोली का पर्टिकुलर राजा है, राजा कृपाल पाल है, और कांगड़ा का है राजा संसार चंद है, और उसके आर्टिस्ट हैं जैसे इसका क्या नाम है, बसोली का है तो आर्टिस्ट है देवीदास, और कांगड़ा का है तो उसका मानकू है, मानकू भी आर्टिस्ट था, और एक वो था क्या नैनसुख था। तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन जम्मू का ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। वो जरूर इसको हाईलाइट करना कि जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है। अच्छा, ये जो शैली जम्मू है, ये जम्मू स्कूल ऑफ, महाराजा गुलाब सिंह जी हैं, जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग। शेरे पता नहीं उर्दू में कुछ है, महाराजा गुलाब। तो ये देखना, ये ध्यान सिंह जी उर्दू की शैली देख। और ये सारा जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट्स है। हम हर एक चीज़ को ना बसोली पेंटिंग्स में डाल देते हैं, मिनिएचर ये वो। तो बात ये बनती है कि इस लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फिर फैले तो ज़माना है। ये बसोली पेंटिंग ये बिटवीन 16वीं-17वीं सेंचुरी में बनी, बिटवीन 16वीं-17वीं सेंचुरी। उस वक्त राजा कृपाल पाल था बसोली में, वो रूल करता था, लेकिन वो एक आर्ट लवर था। तो वहाँ एक वो कोई राइटर आया, उसने एक पोइट्री लिखी, और पोइट्री किस में लिखी,
जो हमारी डोगरी भाषा है, जिसकी का तो हमने कल हाईलाइट किया कि टाकरी कैसे लिखी जाती थी। और जितनी भी ये पेंटिंग हमारे पास 72 पेंटिंग है, तो 72 हर पेंटिंग में इस जगह पे तो टाकरी में कुछ लिखा है, इस जगह पे लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग ये है। तो वो तो एक स्टोरी लिख के चला गया, भानुदत्त था उसका नाम, भानुदत्त स्टोरी लिख के चला गया। उसके बाद आर्टिस्ट आया देवीदास। तो देवीदास ने क्या किया, उस श्लोक को पढ़ा और उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू कर, और बनते बनते कितनी 120 पेंटिंगें बनी। और जब डिस्प्ले किया तो वो पूरी की पूरी एक स्टोरी बन गई। और लेकिन उसने नायक और नायिका, एक्टर एक्ट्रेस, वो किसको लिया, राधा और कृष्ण को। एक तो हिंदू फिलॉसफी में धार्मिक भी हो गई, तो दूसरा पूरी की पूरी एक स्टोरी बन गई। तो पेंटिंग में सबसे बड़ी बात ये है, कलर तो हर पेंटिंग में लगता है, पेपर भी हर पेंटिंग में लगेगा, लेकिन इसमें कलर से एक्स्ट्रा भी कुछ लगा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे बिटल विंग्स। इसमें ये जो है, ये छोटा छोटा जो मतलब छोटा सा कोई जीव जंतु है, उसके पर काट काट के इसमें एडजस्ट हुए हैं। स्पेशली इसमें बसोली में ये है। और फिर ये भी है कि कितना मिन्यूट काम हुआ है बसोली में, और कब, आज से 400 साल पहले कैसे ब्रश इस्तेमाल किए उन्होंने। आज तो फाइन आर्ट्स कॉलेज हैं, बच्चे कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, ऐसा करो ऐसा, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ऐसा। गिलहरी के, हाँ, गिलहरी का जो मतलब गिलहरी होती है, उसके बाल का एक बाल का ब्रश बना, उससे काम हुआ है। हाँ, It's very amazing. तो यू कैन वॉच हिम वॉचिंग बीटल विंग्स थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस, और इसमें बीटल विंग्स का जो काम हुआ है वो देखने को मिलता है। कांगड़ा और बसोली में क्या अंतर है, ये भी तो बात है ना, बसोली और कांगड़ा में। ऐसा तो बोले ये भी बसोली है, ये भी बसोली है, बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन बसोली में सबसे बड़ी बात यह है, बसोली का कलर बड़ा फास्ट है। आप देखो कितने फास्ट कलर, वाइब्रेंट, मतलब डोगरी में बोलते हैं कि गूढ़े रंग, गूढ़े रंग, बिल्कुल हैं। और जो कांगड़ा है इसमें लाइट कलर है। और इसमें ये भी देखो, इसकी आँख जो है छोटी है, और इसकी आँख आप दूर से भी देख सकते हैं। मोस्टली कांगड़ा का एक स्पेसिफाई मैं पब्लिक को बता देता हूँ कि वहाँ की जो फीमेल्स हैं उनको मृग नैनी भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मृग नैनी क्या मतलब, क्या हो गया, हिरन जैसी आंखें। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किसी की भी आंख हो वो मृग जैसी है। हाँ, तो इसमें ये देखो, तीसरा इसमें क्या होगा, अगर बसोली और जम्मू कांगड़ा इसमें और भी अंतर कोई ढूंढे तो इसमें क्या होगा, क्रोन हेड्स। आप जहाँ आप देख सकते हैं, ये बसोली का क्रोन हेड्स किस स्टाइल से है, लेकिन अगर जम्मू का क्रोन हेड्स देखेंगे वो स्टाइल लागू होता है। ये भी इसमें, ये ब्लू सा, ये वाला, हाँ। आपका नाम? मेरा नाम बैसाखीराम शर्मा है। हाँ जी। और आप यहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे हैं? डेजिग्नेशन मेरा, जहाँ मैं कैमरामैन हूँ। और आपको कितने साल हो गए म्यूज़ियम में? म्यूज़ियम में मुझे हो गए कोई 32 साल। तो कहीं ना कहीं आपको पैशन है इसके लिए, पुरानी चीज़ों के लिए? नहीं वो तो है। ये देखो आप, ये कॉइन्स हैं, ये हमें कोटवाल जेल से मिले थे खुदाई में। तो ये बलबन का पीढ़ है, 12वीं सेंचुरी का, दिल्ली के सुल्तान थे, जो उस पीढ़ के कॉइन्स हैं जहाँ पर इनको आप बड़ा, ये मतलब 107 पॉइंट्स उस वक्त हमारे को कलेक्ट हुआ वहाँ से। तो सर कौन से धातु के बने होते थे ये तो मिक्स धातु है। हाँ, ये मिक्स धातु है, सिंगल एक धातु के नहीं है। ऐसे जैसे इसके आगे आप, ये आगे ये ब्रिटिश पीरियड है, तो ब्रिटिश, ये तो बिल्कुल चांदी के हैं। अच्छा। हाँ। 1 रुपी डिफरेंट टाइप हाँ के। बिल्कुल, 1 रुपीज़, हाफ रुपीज़, 1/4 रुपीज़, और ये आने आगे 4 आना, 4 आना, 2 आना, 1 आना। और ये हमारे को कहाँ से मिले हैं, ये रजौरी से मिले हुए हैं। ये वो रोड का काम चला था, तो वहाँ उस एक बॉल में थे, ये उस बॉल में जो फारसी भाषा में लिखा हुआ है, और वो बॉल भी हमारे पास है, लेकिन हमने डिस्प्ले में नहीं किया हुआ। ऐसे ही इससे भी बहुत, जो हमारे पास सबसे पुराने पॉइंट्स हैं, इसको बोलेंगे हम कुशान पीठ के पॉइंट्स। ये हमें अंबारा अखनूर से मिले।
कुशान पीरियड के। मतलब ये 4th 5th सेंचुरी के हैं। ऐसे ही इसके आगे आ जाएगा सपलापति कॉइन्स, ये 8th 9th सेंचुरी के हैं। ये कॉपर के नहीं, ये भी मिक्स है, मिक्स है। मतलब वो सिल्वर के हैं, ये कॉपर के हैं, ये मिक्स है, मिक्स वो वाले भी मिक्स है। मिक्स है। हाँ, इसके बाद ये आगे ये जिसको बोलते हैं हम नानकशाही सिक्के, मतलब महाराजा रणजीत सिंह के पीरियड में। हाँ, ऐसे इनको बोलते हैं नानकशाही सिक्के। और ये आगे महाराजा रणवीर सिंह जो हमारे सेकंड महाराजा थे। ये कुछ अलग कलर में है ऐसा क्यों? हाँ, ये तांबा का है टोटली। तांबे के। हाँ, इनका कलर टोटली डिफरेंट है। ऐसे इनको बोलते थे टेउए वैसे। और इसमें हमारे में देखो डोगरी में लिखा हुआ भी है, ये भी उसी पीरियड के है। अंदर का भी वो लास्ट वाला भी है ना आर्कियोलॉजिकल, वो भी देख लेंगे। और फिर आ गया ये मुगल पीठ, जितने भी हमारे मुगल बादशाह हुए जो उस टाइम के पॉइंट्स हैं, शाहजहाँ लगा लो, औरंगजेब वगैरह, जितने भी मुगल बादशाह हुए। पर्टिकुलर हमारे को आप फारसी पढ़ने तो आती नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है हर बादशाह का। एक मुगल पीढ़ी ऐसा हुआ है जिसमें बादशाह का नाम चलता था, किस पीढ़ के, कौन से शाहजहाँ के पीढ़ के, अकबर के पीढ़ के, जहांगीर के पीढ़ के, उस पर लिखा था। मतलब शाहजहाँ ऐसे उस पर लिखा था। भी रिजीम होगी ना, हाँ। किस काल से किस काल तक से। नहीं, मैं क्या से ये ये पहले सब दीवारें छतों पे ही होता। सारी आपने ये लिखा है जिसके नाम का उधमपुर है। आप देख सकते हैं ये मुबारक मंडी के पेंटेड डोर्स, वुडन डोर्स पुराने, और ये काफ़ी बेहतरीन वाइब्रेंट कलर जिसकी हम बार बार बात करेंगे। ये बड़े हाँ महाराजा गुलाब सिंह, हाँ जी। गुलाब सिंह सन उधम सिंह, जिसके नाम पे उधमपुर डाला गया बाद में। उधमपुर डाला गया। ये उधम सिंह। इसको बैठ के तो आप देख सकते हैं ये दरवाजे पे उधम सिंह की तस्वीर है जिसको उधमपुर का महाराजा बनाया गया, और आप देख सकते हैं वाइब्रेंट कलर दरवाज़ों पे। जरूर, और ये बहुत बेहतरीन आप देख सकते हैं जनरल जोरावर सिंह जी की। मुझे मेरी तरफ देखना है। आप इधर आओगे, आप जहाँ जहाँ जाओगे जूते उतार के आप ही करोगे। ऐसी पंडित जी की मूर्ति अमर महल में लगी है। अब देख लो, नोट कर लो, आंखें देखो, जूते देखो आपकी तरफ। अब आप चलते जाओ तो ये भी उसी तरफ आएंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये जूता मेरी तरफ देख रहा है, आंखें मेरी तरफ देख रही है। आप वहाँ खड़े हो, आप वहाँ खड़े हो तो ये वैसे ही देखेंगे। दिस इज विद योर आई दैट इट मूव्स। ये टिप जो है, आप देख सकते हैं दक्षिणा है, और इस पिक्चर के लिए इन्होंने बताया कि जिस तरफ आप जाएँ बोलते आँख पिक्चर आप ही को देख रही है, और जूता आप ही की तरफ आप ही में पॉइंटेड है। देखा है? अच्छा, ये जो जम्मू में इसको मतलब कि हमारे वहाँ एजुकेशन लेवल हाई था कि इतना पुराना शुरू से। मतलब if we are not better than anybody, we were at par with the standardized. Of this we can accept.
8 पीस आप देख सकते हो, वाइब्रेंट पेंटिंग। और ये ऐसी खिड़की है कि जैसे बाहर आप खोलें, ये पहले महाराजा थे कि खिड़की खोलते ही आम जनता बाहर। और शायद जम्मू कश्मीर के ही ऐसे राजा रहे हैं कि आम जनता की फिक्र थी। और पाषाण का, स्कल्पचर्स का काफ़ी पुराना काम यहाँ देखने को मिलता है। मनोवंश नहीं चलता। आज ये जो स्कूल कॉलेज में सौ और ये जो टाकरी है, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही है। इसके ऊपर काम कम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों ने लैंग्वेज पे काम करना छोड़ दिया है। पहाड़ बात करें, आज भी गोजरी पे काम हो रहा है, बट टाकरी एक ऐसी लैंग्वेज है। भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी, आपने भी कहा था, आपने युवाओं के हवाले से कल प्रश्न पूछे थे। आज पूछो युवा कहाँ हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ हैं? आज भी पैशन देखा आपने इनका? पैशन वही है, सुनाने का। पैशन देखा कल भी यही था। तो अगर एक युवा दूसरे से ये डिस्कस कर लेता है बजाय इसके कि लेबलिंग क्या है और कहाँ क्या है, और फिर कहोगे हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही वो वंशावली है, पूरी कीजिएगा। चलते हैं, एक हफ्ता है। तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डोगरा रूलर्स की बात करेंगे। राजा मलदेव 1347 से 1387, राजा हमीद देव 1387 टू 1413, राजा अजब देव 1413 टू 1444, राजा बैराम 1444 टू 1489, राजा खोखर देव 1489 टू 1530, राजा कपूर देव 1530 टू 1570, राजा इस्माइल देव 1570 टू 1594, राजा संग्राम देव 1594 टू 1624, राजा भूप देव 1650 टू 1680, राजा गजदेव 1686, राजा ध्रुव देव। और 1703 से 1733 में मुबारक मंडी बनने लगी। महाराजा रंजीत देव 1733 से 1782, राजा ब्रिजदेव 82 से 87 तक, राजा संपूर्ण देव 1787 टू 1797, राजा जीत सिंह 1797 टू 1812, महाराजा गुलाब सिंह 1846 टू 1857, महाराजा रणबीर सिंह 1857 टू 1885, महाराजा प्रताप सिंह 1885 टू 1925, महाराजा हरी सिंह 1925 टू 1947। और उसके बाद आपको पता है कि हमारी स्टेट जो है वो अनेक्स हो गई। अब यूट्यूब से हमारी जो स्टेट है वो विलय हो गई भारत सरकार के साथ। तो उसके बाद किसी का मेंशन नहीं है। और ये बताया कि कुछ पीरियड अप्रॉक्सीमेट है, तो इसलिए। और अब ये देख सकते हैं लॉर्ड विष्णु की जो मूर्ति है वो 9वीं शताब्दी के अखनूर में। तो आप देख सकते हैं चिमनी 19वीं शताब्दी में। उसके बाद डोगरा सगला जिसको बोलते हैं, और हमान की 19वीं शताब्दी। तो काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं ये 19वीं शताब्दी के हैं, जिसको पॉटरी टाइम भी बोलते हैं जम्मू कश्मीर का। इस टाइम पे यहाँ पे पॉटरी, और आप देख सकते हैं मेटल का काफ़ी यूज़ करते थे। कोई भी दरवाज़ा वगैरह की बात करें काफ़ी वाइब्रेंट थे। तो जो कलर का है वो 16वीं सेंचुरी स्टार्ट हुआ। और डोगरा वुमन की ज्वेलरी बताई गई ताकि वो पहनते थे, आप देख सकते हैं। तो ये जो है, अब अगर हम बात करें, ये कल्चर बार बार बताया टाकरी लैंग्वेज है, जिसके बारे में डोगरा हमेशा बात करता है कि डोगरी जो है हमारी माँ की जगह है, हिंदी हमारी दादी की जगह है। लेकिन ये कल्चर का आप देख सकते हैं कि जो डोगरी की टाकरी लैंग्वेज हम बात करें, टाकरी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। और अब हम बात करते हैं ये न्यू एरा की। ये कल सेंटर ऑफ स्टडीज़ इन मिजोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने ये चीज़ लगाई थी। जो भी इनका सामान था, ये एक दिखाया गया कि कैसे हम ओल्ड हेरिटेज से न्यू हेरिटेज के लिए बढ़े हैं। लेकिन न्यू हेरिटेज में बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सामान को वहीं पे छोड़ें। इसका मतलब होता है कि आप अपने सामान को बताएं दुनिया को कि ये क्या चीज़ है, किस लिए है, क्यों है। जब तक यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं होगा बताने के लिए, ये जिम्मा उठाने के लिए, तो किसको क्या पता चलेगा कि ये आर्ट कल्चर क्या है। म्यूज़ियम वाले तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन जब इंसान ही नहीं है देखने के लिए और इंसान ही नहीं है बताने के लिए, तो आप कैसे अपनी हिस्ट्री जो है उसको कैसे आप
अगले को दे पाएंगे, कैसे वो ट्रांसफ़र ऑफ, और जो बोलते हैं ट्रांसफ़र ट्रांजिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जिसका हम बार बार कहते हैं सोशो इकोनॉमी है, वो चलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा स्टाफ मौजूद है आपकी मदद करने के लिए, आपको बताने के लिए हाउ टू डू, व्हेन टू डू। और जैसे कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया गया, उसके बाद अब इंटरनेशनल म्यूज़ियम वीक बना रहे हैं। मैं सभी कॉलेजेस, सभी स्कूल से दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों को लेकर आएँ। एटलीस्ट आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ये जो धरोहर है इनसे छीनी ना जाए। आज के बच्चों को सिर्फ डोरेमोन और पोगो और छोटा भीम पता है, उनको नहीं पता कि महाराजा रंजीत सिंह कौन था, उनको नहीं पता महाराजा जोरावर सिंह कौन था, उनको नहीं पता था कि ये शिप कौन सी मुबारक मंडी बनने जा रही थी, क्योंकि मुझे भी आज तक नहीं पता था कि मुबारक मंडी कौन से टाइम पे स्टार्ट हुई थी। एक होता नहीं जानना, वो मैं समझता हूँ, लेकिन जानबूझ के इग्नोर करना बेवकूफ़ी है। अपने आर्ट कल्चर से मुंह ना फेरें, अपने आर्ट कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा विरासत, इतना ज़्यादा कल्चर, इतना ज़्यादा वाइब्रेंट कलर जो भी है आपको यहाँ पे मिलेगा। डोगरा आर्ट गैलरी है ये, और ये पहले अपने पुरानी जगह से शिफ्ट होकर अब आर्मी हेडक्वार्टर्स में आ गई है। आपको तो मैंने ये भी बता दी कि पार्क के बिल्कुल सामने, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ मिलिए, और यहाँ के जो आर्ट और कल्चर है, आर्ट और कल्चर का आप लुत्फ़ उठाइए और यहाँ पे जानिए, अपनी हिस्ट्री को जानिए। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद।